डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण को कैसे हल कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। सो 6 इंटू 1x स्क्वायर, सो दैट इज 6x स्क्वायर। साथ में इस मल्टीप्लिकेशन में इसके साइन पे भी ध्यान देना है, ओके। दोनों पॉजिटिव होने के कारण ओके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। सो इफ वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, जो भी इसके फैक्टर्स मिलेंगे उसको ऐड करके हमें मिडल टर्म्स लाना है। इफ द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, फैक्टर्स को ऐड करके मिडल वाला टर्म्स लाना है। एंड इफ द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिडल टर्म्स लाना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर लाया जो पॉजिटिव है, तो हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका सम 5x हो, जिसे ऐड करने पर 5x मिले। तो वैसे ही हम लोग इसका फैक्टर्स देखते हैं। पहला फैक्टर होगा 1 and 6, तो 1 और 6 को ऐड करके हमको मिलता है 7, तो ये फैक्टर नॉट अप्लीकेबल है। दूसरा मिलेगा 2 and 3, और इसे ऐड करके हमको 5 मिल रहा है, तो हमारा फैक्टर हमें मिल गया है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है। सेकेंड टर्म के लिए हमको फैक्टर्स को यूज करना पड़ेगा, दैट इज 2x 3x, और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, इस मेथड को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास अब 4 टर्म्स हो गए, हम इसमें जोड़ियाँ लगा सकते हैं। पहले जोड़ी में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, अंदर हमें x प्लस 2 मिलेगा। सेम ब्रैकेट रिपीट करना है और x वाले को कंपेयर करना है। हमारे पास 3x था, हमने उसमें से x अंदर ले लिया है, रिमेनिंग प्लस 3 बाहर आ जाएगा। अब दो ब्रैकेट हमारे पास, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो उसमें से एक ब्रैकेट ले लेंगे और जो बाहर वाले हैं उसे दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे। तो इसके बाद x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 शिफ्ट हो जाएगा, x इज -2 और x इज -3। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हमको मिल गया है, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3। अब दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया है 3x स्क्वायर -2x -1 इक्वल्स टू 0। अगेन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है। सो 3x स्क्वायर इंटू -1 विल गेट -3x स्क्वायर। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, प्रोडक्ट हमें निगेटिव मिला है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो फैक्टर्स ढूंढने हैं वो फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन -2x होना चाहिए। ओके, सो अगेन विल गो लाइक दैट। फर्स्ट फैक्टर इज 1 and 3, माइनस करके हमें 2 मिल रहा है, तो हमें फैक्टर मिल गया है। जब फैक्टर डिसाइड हो गया है, देन वी हैव टू सी द मिडल साइन। 2x का साइन क्या है, दैट विल गोज विद द ग्रेटर वन, एंड जो छोटा है उसे हमें डिफरेंट साइन से शो करना है। सो इट विल बी +1 -3 विल गेट -2। अब इस फैक्टर को हमें यहाँ पर यूज करना है। सो इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 1x -3x -1 इक्वल टू 0। फिर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, जोड़ी लगा देंगे, x कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस 1 कम्स इनसाइड द ब्रैकेट, रिपीट सेम ब्रैकेट एंड जस्ट कंपेयर द टर्म्स। हमारे पास 3x था, हमने पूरा 3x अंदर यूज कर दिया, तो बाहर बचेगा -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो अगेन 3x प्लस 1 जो ब्रैकेट में है वो हमें एक बार लेना है, और जो बाहर है उसे दूसरे ब्रैकेट में रख देना है। सो नाउ इट इज 3x प्लस 1 और x -1 इक्वल्स टू
0. So now it is 3x equals to -1 and x is equals to -1/3. और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू +1. तो इस तरह से हमें वापस सॉल्यूशन मिल गया है. सो सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -1/3 और x इक्वल्स टू 1. जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें से 1-2 टर्म्स मिसिंग हो जाते हैं. ओके, तो उस टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे. तो इफ 3x² - 12 इज इक्वल टू 0 एज पर द फैक्टराइजेशन रूल, सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि कुछ कॉमन है. तो अगर सारे टर्म्स में कुछ भी कॉमन होगा तो उसे हमें कॉमन ले लेना है. सो इसमें कॉमन हमें मिल रहा है 3. ये हो जाएगा x² - 4 इक्वल टू 0. नाउ सी 3 इज इन मल्टीपल, इसे हम लोग डायरेक्टली उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं. तो इट विल बी x² - 4 इज इक्वल टू 0/3. सो विल गेट x² - 4 इक्वल टू 0. अभी 3 का काम खत्म हो गया है. इसके बाद देखना है कि लाइक इसमें फर्स्ट टर्म x² है, सेकेंड टर्म भी हम 2² के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, इक्वल टू 0. अब ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया है. क्या होता है उसका फॉर्मूला. सो a² - b² इज एक बार a - b, एक बार a + b. सो नाउ विल यूज दैट फॉर्मूला. सो दिस बिकम x - 2 and x + 2. So now it will be x - 2 equals to 0 or x + 2 equals to 0, and this will be x equals to 2 or x equals to -2. तो इस तरह से हमें अब दूसरे क्वेश्चन में 2x² - 4x दिया है. तो यहाँ पर थर्ड टर्म मिसिंग है. तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग पहले देखेंगे कुछ कॉमन ले सकते हैं. तो पहले कॉमन ले लीजिए. सो 2x इज कॉमन इन ऑल. तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2. So now in this sum, so it is 2x equals to 0 or x - 2 equals to 0. So x is what? 0/2. So which is 0. Now यहाँ पर भी 2 को शिफ्ट कर देंगे. So we get x is equals to 2. So therefore we got the solution. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है. एक जैसे हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x² + 6x + 5 इक्वल टू 0. तो इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो हमारा x² टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर उसका कोई दूसरा कोएफिशिएंट है तो हम उससे सभी को डिवाइड कर देंगे ताकि x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाए. अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो इसमें हमें अब आगे डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे जाना है. इसका नेक्स्ट स्टेप है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करना है. तो क्या मिलेगा हमको. हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 6 का स्क्वायर करना है. इट विल 3 × 1 = 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. तो हमने 9 ढूंढा है. अब उसके बाद पहले 2 टर्म्स एज इट इज लिखेंगे. इस 9 का यूज यहाँ पर करेंगे +9. अब चूंकि हमने 9 एक्स्ट्रा ले लिया है तो वी हैव टू 9 सब्ट्रैक्ट करना है. आगे हमको दिया था नेक्स्ट टर्म 5. अब ये हो जाएगा x² + 6x + 9. एक ग्रुप कर देंगे. x² + 6x + 9 का एक ग्रुप बना देंगे. और यहाँ पर हमें -9 + 5 मिल रहा है -4. ये हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा. इसके बाद हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से एक टर्म लेना है x, मिडल का साइन यूज करना है
और तीसरे का स्क्वायर रूट जो हमें अंदर मिला था 3, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ 2 इज ऑलरेडी इन स्क्वायर फॉर्म, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं उसे हम लोग, दैट इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया है। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इट बिकम्स एक्स प्लस 3 माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो नाउ इट बिकम्स एक्स प्लस 3 एंड माइनस 2 गिव्स यू प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 एंड प्लस 2 गिव्स यू प्लस 5। इट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस 1 को उस तरफ ले लेंगे, x इज माइनस 1 और x इज माइनस 5। सो वी गॉट द सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज -1 एंड -5। सॉल्यूशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। तो जैसे कि इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसे करते समय सबसे पहले हम लोग इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है हमारा जनरल फॉर्म। यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 5, बी का वैल्यू हो जाएगा 6, सी का वैल्यू हो जाएगा 1। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है यहाँ पर 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए है 5 और सी है 1। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 4 जा 20, 21 जा 20, -20 और 36 माइनस 20 इज 60। अब हमारा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सो इट बिकम्स x इक्वल्स टू माइनस बी इज 6 प्लस एंड माइनस रूट में आ जाएगा 16 अपॉन 2a। So it becomes 2 into 5. So x is -6 plus minus square root of 16 is 4 and 5 2 जा होता है 10. So x equal to -6 plus 4 upon 10 और x equals to -6 minus 4 upon 10. So here x equals to -2 upon 10 and x is -10 upon 10. So 2 1 ja and 2 5 ja, so x is -1 upon 5 and in this x is 10 get cancelled -1 है 2x square minus 3x minus 7 equals to 0। इसे भी हम लोग फॉर्मूला मेथड से देखेंगे सॉल्व करने के लिए। फिर से हम इसे कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म करेंगे। जनरल फॉर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -3 एंड सी हो जाएगा -7। फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू दिस इज -7। -3 का स्क्वायर होता है 9, 2 बार निगेटिव है प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 प्लस 9 दैट इज 65। ओके, अब इसे हम लोग वापस फॉर्मूला में यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला है फिर से देख लीजिए, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी कम्स 3 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 65 और नीचे आ जाएगा 2a, दैट इज 2 इंटू 2। सो x इज व्हाट 3 प्लस माइनस रूट 65 सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इट विल बी 4। सो देयरफॉर सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 65 अपॉन 4 और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 65 अपॉन